Consider the following distribution of daily wages of 50 workers। तो हमें डेली वेजेस दिया गया है 50 वर्कर्स का जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मतलब हर रोज ये जो 50 वर्कर्स है कितना कमाते हैं उसके बारे में डेटा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो जो भी सुटेबल मेथड हमें लगता हो, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जो भी सुटेबल लगता हो इन तीनों में से एक इस्तेमाल करके हमको मीन डेली वेजेस निकालना है वर्कर्स का। तो डेली वेजेस दिया हुआ है 500 से 520 रुपए कमाने वाले 12 वर्कर है, 520 से 540 रुपए कमाने वाले 14 वर्कर है, 540 से 560 रुपए कमाने वाले 8 एंड सो 580 से 600 रुपए कमाने वाले 10 वर्कर है इस फैक्ट्री में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास इंटरवल का वो सेम है एज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल, और जो सेकंड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है वो सेम है एज द लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास इंटरवल, और ये पैटर्न कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण हम क्लास मार्क निकाल सकते हैं क्योंकि क्लास हमारा अब कंटिन्यूस हो गया। तो क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब डेविएशन का हम इसमें मेथड इस्तेमाल करेंगे जहां पे अज्यूम करेंगे ए। तो ए जो डेटा है वो हमारा सेंट्रल डेटा है, सेंट्रल एक्सआई है। अगर ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होता है तो सीधा सीधा बीच वाला हम सेंट्रल एक्सआई कंसिडर करते हैं एज ए। अगर इवन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल होता है तो हम क्लास इंटरवल को डिवाइड बाय 2 करके जो भी वैल्यू आएगा वो वाला पोजीशन का ए कंसिडर करते हैं, या तो उसके नेक्स्ट वाला भी कंसिडर कर सकते हैं, आंसर आएगा सेम। तो यहाँ पे तो 5 ही क्लास इंटरवल है तो 550 हमने ए कंसिडर कर लिया। अब नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें एफ आई इक्वल टू 50 मिल गया, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए किया तो हमको -40 -20 सिमिलरली ऐसा 40 तक मिल गया। देन यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच, एच जहाँ पे क्या है सुटेबल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डी आई से, यानी 40 20 0 20 40 को अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो आसान होगा डिवाइड करने के लिए। तो एच इक्वल टू 20 हमने कंसिडर कर लिया। 10 करके भी लेंगे तो लेकिन यू आई फिर डेटा बड़ा आएगा, 20 के ऊपर लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए एच जो है 20 हमने कंसिडर किया सुटेबल। फिर एफ आई यू आई निकाल लिया, समेशन ले लिया, एफ आई यू आई का -12 हमको मिल गया। अब जितने भी डी आई के पास कॉमन फैक्टर थे उस हिसाब से हमने देखा कि कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड हमारा सुटेबल मेथड हो गया यहाँ पे। अब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास है x बार इज इक्वल टू a प्लस एच टाइम्स समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 550 प्लस वैल्यू पुट करने के बाद a की 550 वैल्यू थी, h की 20 हमने कंसिडर की एंड समेशन एफ आई यू आई -12 आया था, समेशन एफ आई 50 आया था। उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x बार हमको 545.20 रुपीज जो है डेली मीन वेजेस हो गया वर्कर का इस फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, जो 50 वर्कर का डेटा दिया हुआ है।